नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में। अगर आपका चंद्रमा कन्या में है, आपका लगन कन्या है या नाम राशि से आप कन्या हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होता है और मिलता जुलता है। तो आपको यहाँ पर इन तीनों स्थिति में ये वीडियो देखने योग्य है। इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, हम आपको समाधान की तरफ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आपका पिछला साल यानी 2023 बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके अष्टम में राहु था, सेकंड हाउस में केतु था, और इस वजह से आप बहुत सारे दुर्घटनाओं से, परेशानियों से जूझे हैं। और एक साल और आपको ये चैलेंजिंग समय आने वाला है, यानी 2024 भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि केतु है लगन में। केतु जो है वो आपको अंतर्मुखी बना दिया है। और अंतर्मुखी का मतलब ये है कि अभी तक जो आप बाहरी दुनिया में देख रहे थे, अब भीतरी दुनिया में आप देख रहे हैं। यानी जो आपने अभी तक लोगों को दिया है, उसे रियलाइजेशन होने वाला है आपको। आप तमाम तरह की चीजें आप देखेंगे जो अभी तक आपको नहीं देखने को मिला। इमोशनली आप बहुत कमजोर, वीक महसूस करेंगे। और आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ेंगे बहुत तीव्रता से। और वहाँ भी आपको, क्योंकि आपका जो राशि का जो लग्नेश है या राशि का जो मालिक है बुध, वो बालक है। और अध्यात्म जो है एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही गहरी चीज है। तो ये अध्यात्म भी आपको बहुत बार तोड़ेगा, परेशान करेगा, इमोशनली आप डैमेज होते रहेंगे। और आपको बहुत सारा इंटरेस्ट जगेगा नई नई चीजों में, जानने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। तो दोस्तों, केतु जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और राहु जो है वो हमारा कॉन्शियस, यानी जो हमारे थॉट बनते हैं, जो विचार बनते हैं, जो जो झूठी विचार हैं, जो जो रियलिटी नहीं है। जो जैसे कि इस संसार को हम झूठा ही मानते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारी आंखें बंद होती है उस दिन लगता है सपना हमारा टूट गया, ये सपना था। तो ये जो है, ये है रियलिटी केतु। और ये जो है, ये हमें सांसारिक चीजें दिखाता है और संसार के पीछे ही भगाता है। और ये हमें रियलिटी, तो ये जो साल है, एक साल, वो आप रियलिटी फेस करेंगे। आप सांसारिक रिश्तों में भी देखेंगे कि कितना, मतलब आपको लगेगा कि ये सब अ, झूठे रिश्ते नाते हैं। और ये जो साल है वो आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी कराएगा। परंतु अब यहाँ आपके छठवें भाव में शनि बैठे हैं, ये भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं कि आप इस स्थिति को संभालो। तो ज्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है। आपको बस अपना ध्यान रखना है, इमोशनली, फिजिकली अपना आप केयर करें। और आप अपने बॉडी का, अपने माइंड का पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि आप जो हैं वो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं, और छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते हैं। बोलने का जो आपका तरीका है वो आ, ऐसा है कि आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला तो आप अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ इस साल और भयंकर रूप से होने वाली है। तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। घबराने की जरूरत नहीं है। आप योगा, प्राणायाम, ध्यान करिए। पांच तत्व जो है उसको बैलेंस करके रखिए। पांच तत्वों को बैलेंस करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक एक ग्रहों के बारे में अगर मैं बात करूं बाकी ज्योतिषियों की तरह, तो मैं यहाँ से डिप्रेशन में आपको भेज दूंगी। परंतु मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि दोस्तों,
तत्व ज्ञानी जो होते हैं उन्हें एक बात पता है कि किसी को भय देना, किसी को डर देना एक तरह का हमारा कर्मा खराब होता है। और क्योंकि प्रिडिक्शन जो है, ये चीजें हैं, सकारात्मक वे में होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा किसी को अलाउ नहीं किया है कि आप किसी का फ्यूचर बताओ। ये एक तरह से हमें इसलिए बताना है कि हम उसमें सुधार करें। हम किसी चीज को सुनकर दुखी हो जाए, डर जाए, घबरा जाए, तो वहां क्या है कि जो बता रहा है उसके लिए भी समस्या क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप ज्योतिष को सिर्फ इसलिए देखो कि आप अपने कहीं गलत कुछ हो रहा है वहां उसको ठीक कर सको। तो आपका जो ये केतु है, इस साल आपको इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। और आप बात बात में इमोशनल हो जाएंगे। आप डिसीजन भी लेंगे तो भावनाओं में लेंगे, तो थोड़ा अपने डिसीजन को लेते समय भी प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप ठीक नहीं हैं तो किसी से पूछ लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको आपका जो बॉडी है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व हैं आप। तो पृथ्वी तत्व वाले जो लोग होते हैं उनके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि तिल के तेल का मसाज करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने बॉडी का हर रोज मसाज करें और अपने सर का मालिश करें। क्योंकि आपको हेडेक वगैरह होने की संभावना है, तो आप हमेशा एक अच्छे से तेल से मसाज करिए। अपने पैरों को रोज गर्म पानी से धोकर मसाज करके सोइए। मैं दोस्तों ही आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस साल में आपको अपना केयर करना है। जब आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो कुछ भी सामने से आएगा तो उसको आप संभाल सकते हैं। तो आप मसाज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हेल्थ का ही ध्यान रखना है। हेल्दी चीजें खाइए, ऑक्सीजन वाली चीजें खाइए, आप फ्रूट्स खाइए और 5 तत्वों के संपर्क में रहिए। धूप लीजिए, वॉकिंग कीजिए। इस तरह की चीजें आप करेंगे तो ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन होने की संभावना है। आपका जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन मंगल जब आपके 4th हाउस में आ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली परेशानी बढ़ जाएगी। और यहाँ हो सकता है कि उम, किसी रिश्तों के लिए आपकी चिंता ज्यादा बढ़ जाए। और क्योंकि 4th हाउस जो है वो माँ का है, आपके फ्रेंड्स का है, और मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे गाड़ी, घर, इस तरह की चीजें हैं। तो आपको यहाँ से दोनों चीजों का फायदा हो सकता है। लेकिन आपके सबसे बड़ी बात है कि इमोशंस पर ही ज्यादा मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके हेल्थ में ही परेशानी नजर आ रहा है। बाकी धन दौलत सब बाकी चीजें तो आता जाता रहता है। पिछला साल जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये साल अच्छा है। आपको शनि महाराज जो है वर्क प्लेस पर भी आपको फायदा देने वाले हैं। आपके प्रमोशन के संभावना है, आपके पोस्टिंग के भी संभावना है। और आपको पैसों से संबंधित कुछ चीजें जो है वो फायदा होता हुआ ही दिख रहा है। आपका ये साल जो है वो परेशानी से आपको निकालेगा, लेकिन आपके हेल्थ और आपके व्यक्तित्व को आपको संभालना है। बाकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और हम कंट्रोल करने की कोशिश में ही डिप्रेशन, तनाव ले लेते हैं। और जो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखता है उसे तनाव नहीं होता, वो एकदम बिंदास जीता है। तो अभी आपको करना क्या है, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है और मस्ती से अपने जीवन को बिताना है। और बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के वीडियो देखेंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तनाव आप ले लेंगे। तो मेरा एक सलाह है कि आप अच्छी चीजें देखें, मनोरंजन वाली चीजें देखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने तत्वों को बैलेंस रखें। बाकी 2024 जो है वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र हैं शनि, और अगला साल 2024 जो है वो शनि का साल है। और आपके लिए शनि महाराज
अच्छा ही करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इन राहु केतु के द्वंद से बच जाएंगे अपना ध्यान रखकर। तो दोस्तों यही बताना था आपको, अपना रखिएगा खूब ध्यान, और लोगों को जज करना, लोगों में नेगेटिविटी निकालना, इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखिए और चारों तरफ वातावरण में खूबसूरती को देखिए, बस जीवन एकदम अच्छे से निकल जाएगा। तो यही बोलना था। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।